हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि डबल एंडेड स्पैनर है उसका ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम पूरा स्पैनर ड्रॉ करेंगे। देन अब हम प्रकार में 20 मिलीमीटर का रेडियस लेंगे। देन सेंटर लाइन पर रखकर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल को हमने यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। देन यहाँ से 8 mm अप साइड की ओर, देन 8 mm डाउन साइड की ओर सेंटर लाइन से 2 पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन आप कितनी भी ले सकते हैं, उसकी लेंथ अभी कोई मेजर नहीं करना है। ओके, देन यहां से 8.5 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेट पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। देन अगेन प्रकार में एक 20 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन जो पॉइंट ड्रॉ किया था वहां से 20 मिलीमीटर दूर जाकर एक सेंटर लेके एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहां पर भी हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों सर्कल में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यह जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में यहां से डिवाइड कर देंगे, जिसके लिए हम प्रकार की सहायता से इस 1/4 पार्ट को बाइसेक्ट कर देते 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ इस प्रकार से प्रकार रख के ये आर्क कट करके हमें एक पॉइंट मिल गया है। तो इसको हम सेंटर से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि यह जो 1/4 पार्ट था 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यह जो हमारा पार्ट सर्कल का ये जो पार्ट था, यह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। देन अब यह जो हमें लाइन मिली है, यहां से हम स्केल को इस प्रकार रखकर 10 मिलीमीटर अप साइड की ओर और 10 मिलीमीटर डाउन साइड की ओर 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से यहां पर 2 पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 10 मिलीमीटर ऊपर की ओर और 10 मिलीमीटर डाउन साइड की ओर। देन यहां से भी सेंटर से रख के 10 मिलीमीटर अप साइड की ओर और 10 मिलीमीटर डाउन साइड की ओर 2 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। देन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्केल को इस प्रकार रख के 2 लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत ही लाइट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। देन यहां पर भी इसी प्रकार हम लाइट लाइन ड्रॉ करते हैं। देन इस प्रकार से हमें यहाँ पर यह 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं। देन सेंटर पॉइंट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उससे 3 मिलीमीटर नीचे आकर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। जो हमारा सर्कल का सेंटर है, उससे 3 मिलीमीटर नीचे आकर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। देन इस पॉइंट से प्रकार को इस प्रकार रख के यहाँ से 10 मिलीमीटर का रेडियस प्रकार में लेकर एक हाफ सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। से इस प्रकार से हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। देन सर्कल के आगे जो लाइन है, हमने जो लाइट लाइन ड्रॉ की थी, उनको भी हम डार्क कर देते हैं। इस प्रकार से सर्कल की बाउंड्री तक इस प्रकार से इसको भी डार्क कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शेप हमें यह इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा।
देन इसके बाद जो हमारा मेन सर्कल था सेंटर लाइन पर, सेंटर पॉइंट पर रखकर वहां से भी 20 मिलीमीटर का रेडियस लेकर उस सर्कल को हम यहाँ पर डार्क कर देते हैं। देन अब यह जो पॉइंट है यहां से एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका डिस्टेंस 5 मिलीमीटर होगा। तो 5 मिलीमीटर की एक इंक्लाइन लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। देन सेंटर से स्केल को सेट करके एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ डिस्टेंस तक। देन यहां से एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। देन इसको डार्क कर देंगे। देन यह जो लाइन थी इसको भी अब हम फाइनली डार्क कर देंगे। देन जिस प्रकार हमने यहाँ पर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था इसी प्रकार से हमारे इस पॉइंट को हमने यहाँ पर डिवाइड किया था। इसी प्रकार से हमारा जो ये सर्कल है इसका 1/4 पार्ट ये वाला है, इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो उसी मेथड से हम एक रेडियस लेते हैं। देन इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क कट करेंगे। देन इसी प्रकार से यहाँ पर रखकर एक आर्क कट करेंगे। तो हमें जो पॉइंट मिला है उसको सेंटर से मिलाते हुए एक लाइट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यह जो पार्ट था वह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। देन उसी प्रकार से 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस अप साइड की ओर और 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस डाउन साइड की ओर लेते हैं। देन यहाँ से 2 पैरेलल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, बहुत ही लाइट होंगी जो कि। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। देन यहाँ से सेंटर से 3 मिलीमीटर अप साइड की ओर जाकर एक पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे जिससे कि हम एक इस सेंटर से 10 mm का रेडियस लेकर एक हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। देन यह जो लाइन के पार्ट्स डार्क कर देंगे। इसी प्रकार से ये वाली लाइन को भी डार्क कर देंगे यहाँ पर हम। देन यहाँ से इस प्रकार एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका जो डिस्टेंस होगा 5 मिलीमीटर होगा। देन यहाँ से स्केल को इस प्रकार से ऐड करके यहाँ से एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ से एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। देन फाइनली इसको डार्क कर देंगे। देन इस लाइन को भी हम यहाँ पर डार्क कर देते हैं। देन प्रकार की सहायता से यह जो हमारा सर्किल है 20 मिलीमीटर का रेडियस लेकर यहाँ पर अगेन, अब क्योंकि हमें यहाँ पर एजेस इसकी प्राप्त हो गई हैं, इसका शेप हमें यहाँ पर मिल गया है, तो इसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन में डार्क कर देते हैं। देन यह जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे जिससे कि हमारा शेप क्लियरली दिखाई देने लगेगा। तो जो हमारे 2 एंड होते हैं वो हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। देन अब ये जो हमारा सैंक वाला सेक्शन है यहाँ से दोनों साइड से 5 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, देन यहाँ से भी 5 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर एक पॉइंट लगाएंगे। देन यहाँ से भी 5 मिलीमीटर, देन यहाँ से भी 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस लेकर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। देन इन सभी पॉइंट से हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं। देन यहाँ से भी इस प्रकार से एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं। देन इन्हें डार्क कर देते हैं। देन यहाँ से जो ये वाला एरिया है इसको हम स्केल से डार्क कर देते हैं। स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ पर भी इनको डार्क कर देते हैं। तो ये जो ऑलमोस्ट हमारा शेप है वो हमें मिल गया है डबल एंडेड स्पेनर का। देन यहाँ से हम 5 मिलीमीटर नीचे जाकर एक लाइट लाइन ड्रॉ करते हैं
देन प्रकार की सहायता से अब क्योंकि हमारा जो बड़ा सर्कल था वो 20 मिलीमीटर का था, तो यहाँ पर 25 मिलीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो हमारी लाइट लाइन थी वहां तक। इसी प्रकार से इस साइड पर भी, इस पोर्शन में भी हम 25 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका डिस्टेंस इतना होगा। देन यहां से एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका डिस्टेंस 5 मिलीमीटर होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। देन प्रकार की सहायता से अब यह जो लाइन, यह जो सर्कल था, इसको हम डार्क कर देते हैं। देन यहां से एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं। इसी प्रकार से इस वाले जॉइंट पर भी एक स्मूथ कर्व हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। देन इस सर्कल को हम इस प्रकार से स्मूथली यहाँ पर मिलाते हैं। देन प्रकार की सहायता से इस सर्कल को हम डार्क कर देंगे जिसका जो रेडियस होगा वो 25 मिलीमीटर होगा। देन इसको डार्क कर देते हैं। देन स्केल की सहायता से इस लाइन को भी डार्क कर देते हैं। देन यहाँ पर इस पॉइंट से 20 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की और 20 मिलीमीटर राइट साइड की ओर जाकर दो पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ से दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि लाइट होंगी। देन यहाँ से 3 मिलीमीटर अप साइड की ओर जाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार से अप साइड की ओर जाकर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन एक रेक्टेंगल यहाँ पर हमको शेप मिल जाएगा। देन इन्हें भी हम डार्क कर देते हैं। देन यहाँ पर अब हम इसका शेडिंग कर देते हैं। शेडिंग बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। देन इस ब्लॉक में हम नाम लिख देंगे कंपनी का। यह हमारा टापड़िया का स्पैनर है, तो यहाँ पर टापड़िया लिख देंगे। देन यहाँ पर हम शेडिंग कर देंगे इस प्रकार से, जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। इस प्रकार से शेडिंग करेंगे। यहाँ पर भी शेडिंग कर देंगे। देन यहाँ पर हम टूल का साइज लिख देंगे 22-20 का। हम यहाँ पर स्पिनर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर 22-20 लिख देंगे, जिससे यह इंडिकेट हो जाएगा कि ये स्पिनर कितने का है। देन यहाँ पर नेम लिख देंगे हम। हमारा कर्व साइड है, कर्व साइड लिख देंगे। देन यहाँ पर यह जो फ्लैट साइड होती है यहाँ पर लिख देंगे पैरेलल साइड। देन यहाँ
ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर डबल एंडेड स्पिनर का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।